जय श्री राम, जय बजरंगबली बाबा की। कैसे हो आप सभी? आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। कई बार होता क्या है कि हम अपनी ज़िंदगी से इतना निराश हो जाते हैं कि हमें जो उम्मीद की किरण मिलने वाली होती है, और कहीं न कहीं होता क्या है कि परिश्रम तो उस समय तक करते रहते हैं, और जब हमारा सफल होने का समय आता है, उसी समय हम नकारात्मक शक्तियों की तरफ चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हुआ क्या कि कल हम मंगलवार के दिन मंदिर गए, और मंदिर में आँखों देखी, मतलब ये कहते हैं ना, किसी चमत्कार से कम नहीं था जब हमें इस उपाय के बारे में पता चला। तो आप लोगों के साथ सोचा शेयर करूँ। बहुत ही सरल और बहुत ही पावरफुल उपाय है। तो एक लोग मंदिर में आए हुए थे और हनुमान जी का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे थे, और पुजारी जी से बोले कि आपने जो उपाय बताया था वो उपाय मैंने किया, और ऐसा ऐसा हुआ। तो हम लोग भी सुनने लगे, हम भी वहीं पर रुक गए और सुनने लगे कि आखिर क्या बात हुई। तो जब पता चला कि फ्रेंड्स, कि वो पुजारी जी से बता रहे थे, और पुजारी जी ने कहा मिलिए इन भैया से, जिन्होंने सरकारी नौकरी के लिए इतनी मेहनत, दिन रात तैयारी की, लेकिन कभी हो ही नहीं पा रहा था। और इतनी तैयारी करने के बाद जब मेरे पास आए, अपना इन्होंने मुझे अपनी कुंडली दिखवाई और बताया कि मैं इतनी तैयारी कर रहा हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ। क्या कारण है आखिर ऐसा? तो मैंने जब इनकी कुंडली देखी, और जब इनके ग्रह नक्षत्रों को पढ़ा और देखा, तो पता चला कि इनके भाग्य में तो सरकारी नौकरी है ही नहीं। तो मैंने बता दिया, बेटा तुम कितनी भी मेहनत कर लो, कुछ भी कर लो, आपको नौकरी अगर आपके भाग्य में नहीं है तो नहीं मिलेगी। तो बोले कि भगवान के चमत्कार होते हैं। भाई बातें तो सही हैं कि हाँ, भगवान चमत्कार करते हैं, पर उन्होंने क्या किया कि दूसरी दिशा में मेहनत करना स्टार्ट कर दिया। और हुआ क्या कि एक बार जब वो अपने कॉलेज में थे, जब सॉरी कोचिंग में थे, तो कोचिंग में कुछ बड़ी कंपनियों का लोग आए थे सर्वे करने के लिए, कुछ लोग आए हुए थे। और उस सर्वे में उन्हें, मतलब इतने सोचिए, इतना पढ़े लिखे तो वो खुद ही थे, और इतना ज़्यादा मतलब उनको ज्ञान था, जितने क्वेश्चन थे उनको फटाफट से सारे आंसर्स थे। और आज उनकी, यकीन मानिए फ्रेंड्स, उनकी सैलरी कितनी है, हम लोग खुद ही चौंक गए सुनकर। पर मंथ 2 लाख। और बताते हैं कि गवर्नमेंट जॉब से भी कई गुना मेरी जॉब अच्छी है। मुझे हफ्ते में 3 से 4 दिन का काम रहता है, और पूरा इंडिया मुझे खुद ही टिकट आता है। मैं प्लेन से हर जगह जाता हूँ, प्लेन की टिकट आती है मुझे ऑनलाइन। मेरा खाने पीने का पूरा सारा खर्चा कंपनी उठाती है, और जो सैलरी है मेरी वो 2 लाख रुपए। सभी लोग, जितने लोग थे खड़े वहाँ पर, सुनकर ही दंग रह गए कि क्या प्रभु का चमत्कार है। जो व्यक्ति सालों से सरकारी नौकरी के लिए मेहनत कर रहे हैं, कभी कभी होता क्या है, जिसके भाग्य में होता है उसमें थोड़ी मेहनत की और उसे चीज़ें मिल जाती हैं। और कभी कभी क्या होता है, हम बहुत मेहनत, बहुत कोशिश करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं होता ना कि कभी कभार गलत दिशा में तैयारियां हो जाती हैं, हमें करना कुछ और था, हम पहुंच कुछ और गए। और आज जब कल मंदिर में मुलाकात तो तब उन्होंने बताया, जब पुजारी जी ने इतनी तो तारीफ कर दी, अब बारी थी उन भैया की। तो वो बोले कि पुजारी जी का ही बताया हुआ उपाय। तो हमने भी यही सोचा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, आज आपके साथ शेयर करूं। तो वो उपाय फ्रेंड्स सुन लीजिए आप लोग। बहुत ही सरल उपाय है, बहुत ही पावरफुल। और उपाय बताने से पहले मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग को विश्वास तो रखना ही होगा, और इसी विश्वास के साथ आप भी हनुमान जी, राम जी के चरणों में अर्जी अपनी लगवाना चाहते हैं, तो जय सिया राम, जय बजरंग बाबा लिख करके आप अपनी अर्जी ज़रूर लगाइए। तो फ्रेंड्स, हम बताते हैं आपको वो उपाय। आपको मंगलवार के दिन ही करना है। अगर नहीं मौका मिल रहा है तो आप शनिवार को कर लीजिए। बहुत होता है ना, कभी-कभार हम इतने परेशान हो जाते हैं, और जैसे ही हमें उपाय
पता चलता है तो हम सोचते हैं कि बस फटाक से हम कर लें, तो जल्दी से। अब जैसे मंगल आने में 2-3 दिन और बाकी हैं, तो यही होता है कि लाओ फटाक से अब हम शनिवार से ही कर लें। तो शनिवार को या फिर किसी और भी दिन कर सकते हैं, पर मंगलवार के दिन करना बहुत प्रभावशाली रहेगा। तो मंगलवार के दिन आपको करना क्या है कि सुबह उठना है। सुबह उठ करके आपको तुलसी में 7 लोटे जल चढ़ाना है। 7 लोटा जल तुलसी में एक बाल्टी में आप ले लीजिए, रखिए, और राम राम करते हुए आप 7 बार, एक ही तरह नहीं, आप बीच में गमला या कुछ भी है, जो भी गमला है या कुछ, आप उसकी परिक्रमा लगाएंगे। जितनी बार आप परिक्रमा लगाते जाएंगे उतना ही लोटा जल चढ़ा दीजिए। एक परिक्रमा लगाई, 1 लोटा जल चढ़ाया, दूसरी परिक्रमा लगाई, दूसरा लोटा जल। बहुत लोग कमेंट में बताएंगे आपके मंगलवार को तुलसी में जल नहीं देते, बट ऐसा नहीं है। आप रविवार के दिन माना गया है कि आप रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं देते हैं। बाकी आप 6 दिनों में आप किसी भी दिन तुलसी जी को जल दे सकते हैं। इतना आपको करना है। जल करने के बाद में आप सीधे मंदिर जाइए, अपने घर के ही मंदिर में, और उसके बाद में जब राम राम आपने कर लिया है, श्री राम स्तुति का स्रोत शुरू कीजिए, श्री राम स्तुति शुरू कर दीजिए। और फिर फ्रेंड्स, उसके बाद में आप एक छोटा सा काम कीजिए। वो काम होगा, एक कलावा ले लीजिए, और वो कलावा जो है आप अपने पूरा अपने को पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक नाप लेना है। नापने के बाद में उसे मोड़ लीजिए, पूरा फोल्ड कर लीजिए और उतना रखिए। हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ कीजिए, और जा करके तुलसी माता में, जिसमें आपने जल दिया है, उसी पेड़ में नीचे डाली में आप उस कलावा को अपनी मनोकामना बोलते हुए बांध दीजिए। और जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, आपको ऐसा 7 मंगलवार तो करना ही करना है। जो लोग 7 मंगलवार नहीं कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो 5 है ज़रूर कीजिए। 5 मंगलवार तो ज़रूर से कर लीजिए। उसके बाद में आपने इतना कर लिया, जब आपकी मनोकामना जैसे ही पूरी हो जाती है, आप आइए और वो जो आपने कलावा बांधा था, किसी को छूने मत दीजिएगा। आप ध्यान रखिए कि उतने दिन तक उसे कोई छूने ना पाए। हर मंगलवार को आपको कलावा नहीं बांधना है, पर आपको जितने मंगलवार आप कर रहे हैं, 3 या 5, 7 जो भी, उतने मंगलवार में आपको जल देना है, हनुमान चालीसा का पाठ, राम स्तुति करनी है, और अपनी मनोकामना उसी तरह जाके माता तुलसी के सामने बोलनी है। कहते हैं माता तुलसी का स्थान जो है वो सर्वोपरि है। हमारे प्रभु हनुमान जी भी कहते हैं ना, भोजन में अगर तुलसी है तो सब कुछ पूर्ण है फिर। इसलिए इतना आपको उपाय करना है फ्रेंड्स, और निस्संदेह आपकी सारी मनोकामना ज़रूर से ज़रूर पूरी होंगी। आप इतना करके देखिए, और उसके बाद में लास्ट में जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, आप उस कलावे को खोलिए और जा कर के किसी नदी या जो भी बहता जल हो, जल प्रवाह कर दीजिए। जल प्रवाह कर दीजिए, और बहुत-बहुत धन्यवाद माता तुलसी को कीजिए कि उनकी कृपा और आशीर्वाद से आपकी जो जॉब है, अगर आप इन तीनों चीज़ों को कर लेते हैं, माता तुलसी की पूजा, हनुमान चालीसा का पाठ, श्री राम स्तुति, और हो सके तो राम नाम का सुमिरन भी कीजिए जितना समय मिले आपको। जब भी आपके मस्तिष्क में आता है, आप खाली बैठे हो, फ्री हो, उसमें मन में राम 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 का नाम जपिए। आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएंगी। और हम लोग बस इसी कोशिश में लगे होते हैं कि आप किसी भी प्रकार से सफल हुई है। बस इसीलिए आप लोगों के सामने रोज नए नए उपायों को हम लेकर आते हैं। जैसे ही हमें कोई उपाय, कोई जानकारी या सटीक कोई उपाय, जो कि ऐसा नया उपाय नहीं जो कि हाँ किया जा चुका हो, सफल हो, उसी उपाय को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट में जय सिया राम, जय बजरंगी बाबा ज़रूर से लिखिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम, जय बजरंगी बाबा की।